सर्वेभ्यो नमो नमः। छात्रों, आज हम पढ़ेंगे माध्यमिक शिक्षा मंडल द्वारा जारी की गई प्रश्न बैंक कक्षा 10वीं संस्कृत की इकाई 5 के प्रश्नोत्तरों को आज हम हल करने वाले हैं। तो चलिए शुरू करते हैं। शुद्ध वाक्यानाम समक्षम आम, अशुद्ध वाक्यानाम समक्षे न लिखत। शुद्ध वाक्यों के सामने आम और अशुद्ध वाक्यों के सामने न लिखना है। तो सबसे पहला वाक्य हम देखते हैं। ग्रंथालय इति पदे गुण संधि अस्ति। ग्रंथालय इस पद में गुण संधि है। तो छात्र यहाँ पर देखिए, ग्रंथालय का यदि हम संधि विच्छेद करेंगे तो हो जाएगा ग्रंथ धन आलय। ग्रंथ के अंत में अ स्वर है और आलय के पूर्व में भी आ है। ए और आ को मिलाकर दीर्घ आ बनता है, यानी कि यहाँ पर दीर्घादेश हुआ है, दीर्घ संधि है। यहाँ पर लिखा गया है गुण संधि है, यानी कि वाक्य गलत है, इसलिए हम यहाँ पर उत्तर में लिख देंगे न। दूसरा प्रश्न है, भानुदयः इत्यस्मिन् पदे दीर्घ संधि अस्ति। भानुदय इस पद में दीर्घ संधि है। तो भानुदय का यदि हम विच्छेद करेंगे तो इस प्रकार हो जाएगा भानु धन उदयः। भानु के अंत में छोटा ओ होगा न व्यंजन के अंतर्गत, और उदय के पहले भी छोटा ओ होगा। इस प्रकार से दोनों ही ह्रस्व उ और ओ मिलकर के दीर्घ ओ हो जाएगा। देखिए यहाँ पर भानुदय में दीर्घ उ की मात्रा लगी है, यानी कि यहाँ पर दो समान स्वर मिलकर के उनका दीर्घ आदेश हुआ, इसलिए यहाँ पर दीर्घ संधि ही है। वाक्य सत्य है, इसलिए यहाँ पर हम लिख देंगे आम। अगला है, हितोपदेश इत्यस्मिन् पदे यण संधि अस्ति। हितोपदेश इस पद में यण संधि है। हितोपदेश का यदि हम विच्छेद करेंगे तो हित धन उपदेश इस प्रकार से होगा। हित धन उपदेश। तो हित के अंत में ए स्वर है, और हमने पढ़ा था ए या आ के बाद यदि ओ आता है तो उस ओ का क्या बन जाएगा, ओ आदेश हो जाएगा। ओ के स्थान पर ओ आदेश होता है गुण संधि में, लेकिन यहाँ पर लिखा गया है यण संधि, यानी कि वाक्य गलत है, इसलिए यहाँ पर हम लिख देंगे न। ठीक है। इसके बाद अगला प्रश्न है, ममेव इत्यस्मिन् पदे वृद्धि संधि अस्ति। ममेव पद में वृद्धि संधि है। ममेव में देखिए दो मात्रा भी है, विच्छेद करेंगे तो मम प्लस एव हो जाएगा। ए और ए का आई वृद्धि आदेश हो जाता है, वृद्धि संधि यहाँ पर हो जाएगी। सही है, इसलिए यहाँ पर हम लिख देंगे आम। यदि धन अपि पूर्ण रूपम यद्यपि अस्ति। यदि और अपि का पूर्ण रूप यद्यपि होगा। ठीक है। यदि का जो ई है उस ई का यण संधि में इको यण सी सूत्र से यह आदेश हो जाएगा। ठीक है। और मिलाने पर यद्यपि समस्त पद बन जाएगा। वाक्य सही है, इसलिए यहां पर हम लिख देंगे आम। सम चरणम, चरणम के पहले सम उपसर्ग यदि हम मिला देते हैं, जोड़ देते हैं, तो पूरा पद बनेगा समचरणम। यह भी वाक्य सही है, इसलिए यहां पर भी हम लिख देंगे आम। अन्य धन अपि। अन्य और अपि को मिलाने पर अन्यापि बनता है। अन्य का अ और अपि का अ दीर्घ आदेश होकर के अन्यापि बनेगा, दीर्घ संधि होगी, लेकिन यहाँ लिखा है अयादि संधि है, गलत है, इसलिए यहाँ पर हम लिख देंगे न। नयनम इत्यस्मिन् पदे व्यंजन संधि अस्ति। नयनम का विच्छेद करेंगे तो नय प्लस अनम हो जाएगा, क्योंकि ए का अय आदेश हो जाता है। जहां पर ऐसा होता है ए का अय आदेश, वहां पर अयादि संधि होती है। यहाँ व्यंजन लिखा गया है, मतलब गलत है, इसलिए यहाँ पर हम लिख देंगे न। अन्य पद प्रधान तत्पुरुष अस्ति। अन्य पद प्रधान जहां पर होता है वहां पर तत्पुरुष समास होता है, नहीं होता है। तत्पुरुष समास विभक्ति लोप वाला समास होता है, अन्य पद प्रधान वाला समास होता है बहुब्रीहि समास। वाक्य गलत लिखा गया है, इसलिए यहाँ पर हम लिख देंगे न। घनश्याम इति पदे कर्मधारय समास अस्ति। घनश्याम में कर्मधारय समास है। तो समास वगैरह करके हम देख लेते हैं। घन इव श्याम, यानी कि बादल के समान वर्ण वाले भगवान श्याम। तो श्याम की विशेषता बताने वाला पहला शब्द है घन। और हमने पढ़ा था ऐसा समाज जिसका पहला पद विशेषण हो, दूसरा पद विशेष्य हो, वहां पर कर्मधारय समास होगा। वाक्य सही है, इसलिए यहां पर हम लिख देंगे आम। यथा शक्ति इत्यस्मिन् पदे अव्ययी भाव समास वर्तते। यथा शक्ति में अव्ययी भाव समास है।
शक्ति के पहले यथा अव्यय शब्द है। यदि पद के पहले अव्यय या उपसर्ग जुड़ा हुआ होता है तो वहां पर अव्ययी भाव समास ही होता है। वाक्य सही है, इसलिए यहाँ पर भी हम लिख देंगे आप। वाची पटुः समस्त पद वाक्पटुः अस्ति। वाची पटु का समस्त पद वाक्पटु बनेगा। सही है, ये विग्रह वाला पद है वाची पटु, यदि समस्त पद बना देंगे तो वाक्पटुः बन जाएगा। वाक्य सही है, इसलिए यहाँ पर भी हम आम लिख देंगे। हरित तरुणाम कर्मधारय समास अस्ति। हरित तरुणाम येषाम, यानी कि हरे हैं जो पेड़, तो तरुणाम जो शब्द है वो संज्ञा है, विशेष है। इसकी विशेषता बताई गई है। तरु कैसे हैं? हरित, हरे हैं। तो पहला पद विशेषण है अर्थात कर्मधारय समास है। वाक्य भी सही है, इसलिए यहाँ पर भी हम लिख देंगे आम। महान आत्मा येषाम, महात्मा, महान है आत्मा जिनकी, वो होते हैं महात्मा। ठीक है ना। आत्मा का विशेषण शब्द है महान, तो महान आत्मा येषाम, ये जो विग्रह पद है इसको मिलाने पर समस्त पद महात्मा बनेगा। सही है, तो यहाँ पर भी हम लिख देंगे आम। संख्या पूर्वो द्विगु समास अस्ति। संख्या अगर पहले हो तो वहां पर द्विगु समास होता है, यानी कि जिन पदों के पूर्व संख्यावाचक शब्द हो वहां पर द्विगु समास होता है। वाक्य सही है, इसलिए यहाँ पर भी हम लिख देंगे आम, क्योंकि हमने पढ़ा था जिस समास के पहले संख्यावाची शब्द हो वहां पर द्विगु समास होता है, जैसे पंचवटी, पंचरात्रा, नवरात्रा आदि। इस प्रकार से हमने सभी प्रश्नों को हल किया। आशा करता हूँ आपको ये वीडियो अच्छा लगेगा। अच्छा लगा हो तो आप वीडियो को लाइक, शेयर, सब्सक्राइब जरूर करें। धन्यवाद।